नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी में डेट फंड के एक नई सीरीज के साथ हम फिर से हाजिर हैं और इस फंड का नाम है फ्लोटिंग रेट फंड या फ्लोटिंग रेट डेट फंड। हम जैसा जानते हैं किसी भी डेट फंड में सिलेक्शन से पहले इस बात को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि उस समय मार्केट में इंटरेस्ट रेट का क्या इन्वायरमेंट है। यदि हमें इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट का सही ज्ञान हो तो अच्छी बात है, और यदि सही ज्ञान न हो तो वैसे केस में एक फ्लोटिंग रेट फंड का सिलेक्शन करना बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज फ्लोटिंग रेट फंड में या फ्लोटिंग रेट डेट फंड में इंटरेस्ट रेट वेरिंग होती है। वेरिंग का सिंपल मतलब है चेंज होती रहती है, लेकिन उसका एक रिलेशन उस समय के प्रिवेलिंग बेंचमार्क जो कि डेट फंड के बेंचमार्क्स होते हैं, उसके साथ एसोसिएट की जाती है। बेंचमार्क जैसे 10 ईयर जीसेक के यील्ड का बेंचमार्क या 5 ईयर जीसेक के यील्ड का बेंचमार्क। इस बेंचमार्क को सेट करके वेरिंग इंटरेस्ट वाले इस फ्लोटिंग रेट बॉन्ड फंड से इस बात की एक एश्योरेंस ली जाती है कि मार्केट में चाहे जैसा भी इन्वायरमेंट हो, हमें बेंचमार्क के मुताबिक हमें एक पर्टिकुलर अर्निंग की एक्सपेक्टेशन होगी, और इसीलिए इसका नाम फ्लोटिंग रेट डेट फंड है। यहाँ पे फ्लोटिंग रेट के हिसाब से हमें ब्याज की उम्मीद होती है, अर्निंग की उम्मीद होती है, और इसी उम्मीद में जनरली इस फंड में 65% मिनिमम पोर्टफोलियो ऐसे बॉन्ड्स में की जाती है, ऐसे सिक्योरिटीज में की जाती है जिनका नेचर वेरिइंग इंटरेस्ट रेट के साथ जुड़ा हुआ हो, मतलब उनके इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले सिक्योरिटीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड फंड में हम फिक्स रेट वाले सिक्योरिटीज के साथ भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और उसका एक कोरिलेशन इस फंड के साथ बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका कोरिलेशन एक बेंचमार्क और वेरिंग नेचर का होता है। सो नेचुरली इसमें जो रिस्क है वो नॉर्मली एक डाइवर्सिफाइड डेट फंड है उसके मुकाबले काफ़ी कम होती है। तो हम अगले सीरीज में फिर से एक नई कैटेगरी के साथ मिलेंगे और आपसे रूबरू होंगे, एक नए कैटेगरी के बारे में बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।